हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं और ये फ़िल्म की कहानी एक गुजराती फ़िल्म की कहानी होने वाली है, जो फ़िल्म हाल ही में रिलीज़ हुई है और इसका डब्ड हिंदी में भी किया गया है और इस फ़िल्म का नाम है वश लेवल 2 और ये मूवी वश लेवल 1 का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वश लेवल 1 अभी तक नहीं देखा है, तो ऊपर आई कार्ड में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जहाँ से आप वश लेवल 1 के कहानी को देख सकते हो। तो अब दोस्तों चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। फ़िल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 12 साल पहले की वो भयानक रात, जब अथर्व ने अपनी बेटी आर्या को एक खतरनाक तांत्रिक यानी कि प्रताप के वश से छुड़ाया था। सबको लगा था कि वह बुराई राख में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और उसके बाद 12 साल बीत गए हैं। जिंदगी सामान्य हो चुकी थी। अथर्व अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था और आर्या अब बड़ी हो गई थी। लेकिन तभी एक दिन जब आर्या अपने स्कूल गई और उसके स्कूल में जब क्लास चल रही थी, तभी अचानक कुछ छात्राएं अजीब सी हरकतें करने लगी। उनकी आंखें सूनी थी, उनके शरीर किसी अदृश्य डोर से बंधे जैसे लग रहे थे। वे एक साथ एक अजीब भारी आवाज में बड़बड़ाने लगी। शिक्षक घबराकर दरवाजा बंद करना चाहते थे, मगर दरवाजा अपने आप बंद होकर ताले में जकड़ गया। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद शब्द उभर आए, वश। धीरे धीरे साफ हुआ कि यह डरावनी शक्ति किसी और की नहीं, बल्कि आर्या के जरिए लौट रही है। आर्या कभी समान रहती तो कभी उसकी आंखें बदल जाती और वह किसी और की आवाज में बोलती। अथर्व ने यह सब देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह समझ गया था कि प्रताप अब वापस आ चुका है। एक रात घर की दीवारें अचानक से दरक गईं। आंधी तूफान के बीच राख के बादल से एक आकृति बनी और वो आकृति बनी प्रताप की। वही ठंडी मुस्कान, वही खून जमी आवाज और उसने कहा, तुम्हें लगा कि मैं खत्म हो गया? नहीं अथर्व, अब तुम्हारी बेटी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि पूरा समाज मेरे वश में है। इसके बाद पूरा स्कूल अजीब घटनाओं का केंद्र बन गया। क्लासरूम में कुर्सियां अपने आप हिलती, बच्चे एक साथ चीखकर वही शब्द दोहराते, वश, वश और वश। शहर भर में खबर फैल गई कि स्कूल में कोई बुरी आत्मा का साया है। अथर्व की हालत पागल जैसी हो गई थी। वह मंदिरों में गया, साधुओं से मिला, पर कोई भी उसे इस शक्ति से लड़ने का रास्ता नहीं बताया। वह सिर्फ एक ही बात जानता था कि उसे अपने बेटी को किसी तरीके से बचाना है, चाहे वह उसके लिए अपनी जान ही क्यों न दे दे। आखिर वह रात आई जब प्रताप पूरी तरह प्रकट हुआ। स्कूल का मैदान काले धुएं में बदल गया। सैकड़ों छात्राएं प्रताप के वश में खड़ी थी और बीच में आर्या भी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज में प्रताप बोल रहा था। अथर्व ने पुकारा, आर्या, मैं हूँ तुम्हारा पापा, वापस आओ। कुछ पल को आर्या की आंखों में मासूम चमक लौटी, मगर तुरंत ही प्रताप की हंसी गूंजी और उसने कहा, अब वह मेरी है। अथर्व जान गया कि प्रताप को हराने का एक ही मात्र तरीका है, अपनी आत्मा को दांव लगा देना। वह प्रताप के बीचों बीच खड़ा हो गया और जोर से बोला, अगर तुझे किसी की आत्मा चाहिए तो मेरी ले ले, पर मेरी बेटी को छोड़ दे। और तभी एक तेज चमक हुई। प्रताप चीखा, उसका धुआं बिखरने लगा। आर्या बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और अथर्व वहीं ढह गया। सुबह का उजाला फिर से फैला। आर्या होश में आई और पिता को खोजने लगी, लेकिन उसके सामने बस राख और बस केवल खामोशी थी। सबको लगा कि अब प्रताप खत्म हो गया है, लेकिन आखिरी सीन में आर्या ने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए वही लाल चमक झलकी और उसकी होठों पर फिर से बुदबुदाहट आई, वश। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। पिता ने अपने बेटी को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया, पर बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि एक इशारा मिला कि प्रताप की शक्ति अब भी आर्या के अंदर कहीं न कहीं जिंदा है। और इसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति होती है। तब दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और फ़िल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।